हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.7 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 8। कर यदि प्रश्न सात मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रश्न 7 के त्रिभुज ए बी सी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न 7 में देख लेते हैं क्या क्या भुजा दी हुई थी त्रिभुज की। यहाँ पे त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम लोग अब की बार क्या करेंगे, ये ऊंचाई वाली जो भुजा है ना, ये वाली, इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसी के परितः इसको ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार की हमारी आकृति बनेगी। ठीक है, ऐसी ना आकृति बनेगी। चलिए, तो यह आपका क्या होगा, एक शंकु ही है ना। चलिए, यानी अब की बार हमने क्या किया है, ये जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, इसी के परितः घुमाए हैं, और ये 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये आपका 13 सेंटीमीटर है ना। तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। कह रहा है ना कि इस ठोस का आयतन निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा, इसमें नाम भी दे देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी जो कि 5 सेंटीमीटर है के परितः या परित भी लिख सकते हैं, परितः घुमाने पर बनी आकृति एक शंकु है ना। तो इस शंकु की ऊंचाई क्या होगी और त्रिज्या क्या होगी, इसको लिख लेते हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या यानी हम लोग आर की बात करें, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर में भी मुझे त्रिज्या माननी होगी, तो मैं इसमें कैपिटल आर मान लेता हूँ। कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई एच, हम लोग कैपिटल एच ले लेते हैं, वह 5 सेंटीमीटर। मुझे अलग अलग संकेत लेना होगा, इस क्वेश्चन में भी तो मुझे दिखाना होगा, अभी आगे कह रहा है। तो चलिए अब इसका आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान यहाँ भी नहीं रखते हैं, और आर स्क्वायर, तो आर का मान है 12, तो 12 गुना 12, और एच का मान कितना है आपके पास, 5, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 से काट देंगे, सॉरी 3 से काट देंगे 12 को 4 बार में, और यहाँ गुना कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में 5 से गुना करेंगे 60, और 60 में 4 से गुना होगा तो 240 आ जाएगा। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो हमने प्रश्न 8 का तो यहाँ आयतन निकाल लिया, प्रश्न 7 का पिछले वीडियो में निकाले थे। चलिए हम लोग दोबारा से यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रश्न 7 का आयतन। तो इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज वही है, वैसा ही त्रिभुज है, लेकिन इसमें करना क्या है कि ये जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, इसके परितः घुमाना है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ए देता हूँ, यहाँ बी देता हूँ और सी देता हूँ। तो इसके 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के परितः घुमाएंगे, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। देख लो, 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के परितः घुमाया गया है इसमें। तो इस प्रकार की बनेगा, इस प्रकार का शंकु बनेगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तो आपको बताया था ना, 7 नंबर पे। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाने पर बनी आकृति एक शंकु है। अच्छा, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी हम लोग आर की बात करें तो वह 5 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई यानी एच की बात करें तो वह 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग इसका भी आयतन निकाल लेते हैं।
तो इस शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई ऐसे ही रखेंगे, आर का मान है 5, तो 5 गुना 5 और एच का मान है 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 से इसे काट देंगे 12 को 4 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 25 25 का 100 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो मैंने दोनों का तो आयतन निकाल दिया। अब देखिए क्या रहा है कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसे के आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो पहले प्रश्न 7 वाले को लिखना है और फिर उसके बाद प्रश्न 8 वाले को। तो प्रश्न 7 में हमारा ये आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और प्रश्न 8 में आया है आपका ऊपर देख लो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखो पाई से पाई, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 यहाँ कितना से काट देंगे 2 से 5 बार में, और यहाँ 2 से 12 बार में। तो यहाँ अनुपात कितना आ गया 5:12 हमें प्राप्त हो गया। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों का अनुपात 5:12 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है गेहूं की एक ढेर 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक शंकु पहले बना लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की ढेर है, गेहूं की ढेर लगी होती है। आप गेहूं के देखते हो ना खेत खलिहान में, इसी प्रकार रखा जाता है तो ढेर लग जाता है, शंक्वाकार ढेर ही रहता है। तो शंक्वाकार ढेर लगा हुआ है। तो इसके क्या दिया है, इस गेहूं की एक ढेरी का व्यास दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे त्रिज्या निकाल सकता हूँ ना, आधार की इसकी त्रिज्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसका आधा कर दूंगा, और ऊंचाई हमारे पास इसका दिया हुआ है 3 मीटर। तो ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर और आधार का व्यास दिया है 10.5। तो 10.5 का आधा कर दो तो 5.25 हो जाएगा मीटर इसकी त्रिज्या। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों चीजें पहले लिख देता हूँ, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि शंक्वाकार गेहूं के ढेर की ऊंचाई, शंक्वाकार गेहूं के ढेर की ऊंचाई और कितनी है 3 मीटर है। अच्छा, शंक्वाकार गेहूं के ढेर की आधार की त्रिज्या आर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 10.5/2, यानी कि आ जाएगा ये आर बराबर में 5.25 मीटर। हमें क्या निकालना है, कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि इस ढेर को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। ठीक है, दरी से इस पे ढकना है। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। तो पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मुझे तिर्यक ऊंचाई की भी जरूरत होगी। तो या तो पहले आप तिर्यक ऊंचाई निकाल लो या फिर आयतन निकालने के बाद निकालो। तो पहले ही मैं निकाल लेता हूँ तिर्यक ऊंचाई इसका निकाल लेते हैं। पहले हम लोग तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना होगा तब चाहिए ना। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई, h² प्लस में r², ये ना हो जाएगा। तो l बराबर में रूट अंडर h², h का मान है 3 का स्क्वायर और प्लस में 5.25 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 दशमलव कितना है 25 है, तो इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा ये 27.5625। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर मीटर ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36.5625। इसका वर्गमूल निकाल लेना, तो वर्गमूल आएगा लगभग 6.05 मीटर। तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो चलिए पहले मुझे आयतन निकालना है। तो मैं लिखूंगा शंक्वाकार गेहूं के ढेर का आयतन
क्या हो जाएगा ढेर का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के जगह पर यहाँ पे 22/7 और आर कितना है आपके पास, तो आर जो है हमारे पास 5.25, तो गुना में 2 बार लिखेंगे 5.25 और एच कितना है, एच आपका ऊंचाई इसका है 3 मीटर, तो ये मीटर क्यूब में होगा। तो 7 से इसे काटेंगे ना 5.25 को, तो 0.75 आएगा, ठीक है। और इस 3 से इस 3 को काट देते हैं। चलिए अब यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो आप देखो ना यहाँ पर 22 है और 22 में गुना करना है 0.75 से, तो आपका 16.5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप गुना कर दो कितना 5.25 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कुल मिलाकर 86.625 से आपका मीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें कितना कैनवास लगेगा, इसको वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर वांछित कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा पाई आर एल। तो पाई के जगह 22/7 और आर के जगह 5.25, ठीक है, 5.25 और एल का मान कितना था, तिर्यक ऊंचाई हमने 6.05 लिया है, यही ना निकाला था अभी, मीटर स्क्वायर। तो 7 से इसको काटेंगे 5.25 को, तो 0.75 आएगा। चलिए इसमें गुना कर देते, तो 22 में यहाँ 0.75 से करेंगे तो 16.5 आ जाएगा और फिर गुना करेंगे 6.205 से, तो आपका आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास का आपका क्षेत्रफल होगा। तो यही 2 क्वेश्चन बचे थे इस एक्सरसाइज में, मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।